भाइयों बात करेंगे आज हम लोग बिटकॉइन के ब्रॉडर टाइम फ्रेम में मार्केट के बारे में। और ये महा अपडेट होने वाली है जो मैंने बहुत महीनों से नहीं बनाई सही से। अगर ढंग से बात करें तो आज बात करेंगे इन द लॉन्ग टर्म क्या हो सकता है और हम लोग कहाँ पर हैं यार। अगर हम लोग लॉन्ग टर्म में देखें तो बिटकॉइन आखिर कहाँ पर है, मतलब अपने पूरे साइकिल में अगर हम लोग स्टडी करने चले तो बिटकॉइन कहाँ पर है। ठीक, तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेक श्योर कि सब्सक्राइब करिए और लाइक को भी करके ही जाना यार, अगर कुछ लर्निंग आपको मिलती है। ठीक है, क्योंकि आज वीकेंड है, लो वॉल्यूम रहेगा और ज़्यादातर ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज़ नहीं रहेंगी, तो यहाँ पर मैंने सोचा कि ये वीडियो आप लोगों के लिए बनाई जाए। क्यों ना आप बना सकते हैं, क्यों नहीं बना सकते भाई, क्यों नहीं। ये चीज़ें हैं। ऑल सीजन में हम लोग 69% पे हैं, विच इज़ अ मैजिकल नंबर, और इस नंबर पर हम लोग बैठे हुए हैं। ऑल सीजन ये बता रहा है इंडेक्स की ऑल सीजन आया था और उसके बाद हम नीचे गिर गए, तो वो चीज़ भी हमें डिस्कस करनी है। ऑल सीजन कहाँ पर है, बिटकॉइन की अपनी लिक्विडिटी कहाँ पर अभी बैठ रही है, कहाँ पर वेट करना चाहिए आपको, कहाँ पर ट्रेड्स लेने चाहिए, एवरीथिंग विल बी डिस्कसिंग इन दिस वीडियो एंड देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स जो मुझे देखनी है। ठीक है, इन सब चीज़ों के ऊपर हम बात करेंगे। सो लेट्स गो इनटू द चार्ट। सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों की। पहली जो इंपॉर्टेंट चीज़ है दैट इज़ द सिंपल मूविंग एवरेजेस। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं, मतलब सिंपल होती हैं एकदम। ठीक, हम क्या करेंगे, पहले हम यहाँ पर इन तीनों को लगाते हैं। सिंपल मूविंग एवरेजेस में 50, 100 और 200 को यूज़ करते हैं एंड देन विल गो इनटू द डेली टाइम फ्रेम। जब हम डेली टाइम फ्रेम में जाते हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि हम इन तीनों के ऊपर हैं, तो ऑब्वियसली कि हम एक अप ट्रेंड में तो हैं, ये कंफर्म्ड है कि वी आर इन एन अप ट्रेंड। अब इसमें इंपॉर्टेंट क्या है हमारे पास, दिस EMA इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज 100 डेली EMA है। ठीक, याद रखना इस बात को। 100 डेली EMA मीन्स कि यहाँ पर 88,000 पे एक अच्छा खासा सपोर्ट बनेगा अगर इन फ्यूचर हम वहाँ पे आते हैं। हालांकि यहाँ पर हम लोग लास्ट टाइम आए थे जब हम लोग नीचे गिरे थे, तो वो एक इंपॉर्टेंट एरिया था, बट उसके बाद से हम कभी भी आए नहीं है 100 डेली EMA के बारे में। और डेली में 100 EMA इज़ अ गुड एरिया। उसके अलावा 200 EMA भी बहुत इंपॉर्टेंट एरिया होता है जो कि 69 के है, ये 75 के पे हमारा आई थिंक, सॉरी ये 50 EMA है और ये 100 है, 175 पे बैठा है और 269 के अराउंड बैठा है। तो ये एक तीन चीज़ें हमें पता चल गई। इसके बाद हम जब वीकली में जाते हैं तो वीकली में भी इन्हीं तीनों EMAs को यूज़ करते हैं, लगा के देखते हैं क्या चल रहा है। ठीक, जब हम वीकली में देखते हैं तो वी गेट इंपॉर्टेंट लेवल्स, क्योंकि बुल मार्केट में इन तीनों EMAs को नेविगेट करने के लिए इस्तेमाल करोगे ना तो बहुत हेल्प होती है। लाइक यू कैन सी कि यहाँ पर आप देखोगे 50 EMA पर वीकली के सपोर्ट लेके मार्केट उठी थी, उठती गई थी एंड जब ये फाइनली ब्रेक हुआ था तो हमारी एक बेयर मार्केट स्टार्ट हुई थी, जिसके रीटेस्ट पे आप शॉर्ट कर सकते थे, कुछ भी कर सकते थे। तो 50 EMA ने हमें कंफर्मेशन दे दिया कि हम एक बेयर मार्केट में एंटर कर गए। ठीक, तो अगर हम 50 EMA को ही लेकर चलें तो देन ग्रीन वाली है ना 50, तो ग्रीन वाली को तो अभी हम फॉलो थ्रू कर रहे हैं। और आप नोटिस करो ना यार कि 50 EMA ना यहाँ पे भी सपोर्ट देके गई 57 पे। ठीक, तो अगर आप उस चीज को भी देखोगे ना तो यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट देकर 57 EMA गई है एंड नाउ करेंटली इट इज सिटिंग एट अराउंड 64,993। तो जैसे जैसे बुल मार्केट ऊपर जाती रहेगी ना हम इसको यूज करेंगे। ठीक है, अब जैसे आगे कहानी बढ़ेगी हम 50 EMA को वीकली के नहीं छोड़ेंगे। उसके अलावा हमें अगर हम एक चीज और नोटिस करें तो अगर हम 50 EMA को क्लोज कर देते हैं इस समय वीकली में और 100 और 200 को यूज करते हैं टू प्रेडिक्ट द प्राइस ऑफ बिटकॉइन, तो अगर हम देखते हैं दोनों को तो हमें यहाँ पर समझ में आता है कि 47K और 42K के अराउंड यहाँ पर गोल्डन क्रॉस हुआ था जब मार्केट नीचे आई थी। गोल्डन क्रॉस किनका हुआ था, 100 और 200 का, यानी जो 100 EMA है, सॉरी 100 EMA है, यहाँ पर देखो 200 के ऊपर आ गई थी, विच इट डज हैपन, मतलब ये चीज होती है और ये बुल मार्केट में होती है। पहले ये कभी नहीं हुई थी वैसे, अगर आप नोटिस करो तो ये चीज लास्ट टाइम जब हुई थी तो ऑलमोस्ट पास आ गए थे 2016 में, लेकिन हम लोग नीचे नहीं थे। तो ये चीज बहुत बुलिश हो जाती है इन द लॉन्गर टर्म टाइम फ्रेम, अगर आप नोटिस करो तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान में रखना कि ये हुआ है। ये फर्स्ट टाइम इस साइकिल में हुआ है कि नीचे आ गई थी 100 वाली EMA और SMA और वीकली में अब वापस से ऊपर आई। तो दिस माइट बी स्टार्ट ऑफ अ बुल रन, ये बहुत बड़े बुल रन की शुरुआत कर सकता है। और आप कहोगे कि भाई मार्केट इतनी तेज उठी है, ये पूरा मूव है, क्या इतनी तेज गिर सकती है? राइट, गिर सकती है, बट क्या आपको लगता है कि वो गिर सकती है? देखो पहले तो ये जो मल्टीपल विक्स दी हैं इसने पिछले कुछ हफ्तों में, पिछले कुछ दिनों में, ये बताती हैं कि इन विक्स में ट्रैप्ड शॉर्टर्स है। ट्रैप्ड शॉर्टर मतलब जिन्होंने मार्केट शॉर्ट करी है। अब उनका मैक्सिमम पेन कहाँ होगा वो हमें एनालाइज करना चाहिए, हमेशा वो चीज़ हमें हेल्प करेगी। तो मैक्सिमम पेन उनका इस विक के ऊपर होगा क्योंकि वो हमेशा SL वहाँ पर लगा के बैठे होंगे। बहुत से लोग होंगे जिनका इस विक के ऊपर यहाँ पर लिक्विडेशन होगा। ठीक, तो वो शॉर्टर्स है और इस विक में वो शॉर्टर्स ट्रैप्ड हैं। इस विक में हो गई, इस विक में हो गई, और या फिर आप इस विक की बात कर लो तो इसमें वो लोग फंसे हुए हैं। ठीक,
अब हमें यहां पर एक चीज और देखनी है, क्या बिटकॉइन इसको तोड़ पाता है इस हाई को? ये इंपॉर्टेंट हाई है हमारे लिए 1,03,000 का, 1,04,000 का। हमें देखना है कि इसको ये तोड़ पाता है कि नहीं इन द लॉन्गर टर्म टाइम फ्रेम। अगर इसको तोड़ देता है तो ठीक है, बुलिश है। लेकिन अभी हमारे पास नीचे का कौन सा लेवल जो है क्लियर कट बन के आया, वो 90K to 91K को होल्ड करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है मार्केट के लिए, ठीक। अगर इसको होल्ड नहीं किया तो देन वेयर वी कैन कम, जहां पे लास्ट टाइम इसने सपोर्ट लिया था अराउंड 87-86K के अराउंड, ठीक। इसके अलावा हमारे पास कौन से इंपॉर्टेंट लेवल्स बचे हुए हैं अगर बुल मार्केट की बात करें तो ये वाला 100 SMA जो है ना वीकली का, ये भी एक अच्छा लेवल है। उसके बाद सेकंड SMA जो हमारा बचता है वो यहाँ पर ये वाला डेली में 69K के अराउंड। तो आपको लेवल्स कुछ मैंने मार्क करके इस वीडियो में दे दिए, ठीक। अब इन वीडियोस को आप ब्रॉडर टर्म टाइम फ्रेम में देखोगे, यानी अगर आप अभी बिटकॉइन को बेच रहे हो तो अपने बिटकॉइंस को नीचे के लेवल्स पे बाय करने के लिए वेट करोगे, और अगर अभी आपने यहाँ पर DCA करना है तो आप यहाँ पर नीचे DCA कर सकते हो, आपकी मर्जी है, ठीक। ये लेवल ऐसे होंगे जिनको आप मार्क करोगे और जिनको यूज करोगे। अब हमें यहाँ पर देखना है ऑल्ट सीजन से रिलेटेड क्या कोरिलेशन है, बिटकॉइन अपने पार्टिकुलर बिहेवियर को बाकी ग्लोबल मार्केट से कैसे यहाँ पर वर्क कर रहा है, ठीक। अब यहाँ पर खोला है मैंने कुछ चीजें आपके सामने, अब मैं आपको यहाँ पर सारी इमेज वगैरह हटा देता हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, ठीक। सो लेट्स सी, हमारे पास 3 तरह के चार्ट खुले हुए हैं और मैं अपना थोड़ा सा यहाँ पर अपना कैमरा जो है इसको हटा देता हूँ ताकि आप लोग को थोड़ी सी हेल्प हो पाए। ओके, लेट्स पुट इट राइट हेयर। ओके, सो नाउ यू कैन सी कि इन दिस चार्ट आप नोटिस करो, ये हमारा कौन सा चार्ट है, ये हमारा चार्ट है बिटकॉइन का विद कंपैरिजन टू BTC की डोमिनेंस, USDT की डोमिनेंस और इथेरियम का बिटकॉइन ETH BTC के पेयर का। अगर हम ETH BTC के पेयर को देखें तो ये शुरुआत से काफी ज्यादा ब्लीड कर रहा है। जब बॉटम फॉर्म हुआ था ना बिटकॉइन का, तो वहां से ETH BTC तो गिरता ही चला जा रहा है, ठीक है। आप नोटिस करोगे गिरता ही जा रहा है, और ये गिर रहा है इसका मतलब क्या है, बिटकॉइन सारी पावर ले रहा है, बिटकॉइन के पास पैसा आ रहा है, ऑल्ट कॉइन में पैसा नहीं आ रहा, ठीक। और यही चीज USDT की जो डोमिनेंस है वो भी घटती हुई दिख रही है, ठीक। उसका मतलब यह है कि जो डिप्लॉयड USDT था, जो खाली पड़ा हुआ था USDT, लोग बेचकर USDT में ले लेते हैं स्टेबल में, वो अंदर आ रहा है, तो डोमिनेंस USDT की कम हो रही है, ठीक है। तो लोग अब उससे बाइंग करना स्टार्ट कर रहे हैं जैसे जैसे उठ रहा है। उसके अलावा BTC डोमिनेंस को अगर हम देखें तो डोमिनेंस भी उठती जा रही है। हाल फिलहाल में वीकली में डोमिनेंस ने एक थोड़ा सा बड़ा सा स्पाइक डाउन दिया है, ये गया था टॉप 60% और अभी 55% से फिर से हल्का बाउंस बैक ले रहा है, बट मुझे लगता है कि ये थोड़ा बहुत गिरने की तैयारी कर रहा है इफ यू फॉलो थ्रू सही से, ठीक। आपको दिखेगा कि स्ट्रेट लाइन में ये अप जा रहा था और अब ये तोड़ रहा है, ठीक। और तोड़ रहा है दैट मीन्स कि एक अच्छी चीज हो जाती है। आपको यहां पर नहीं दिख रहा होगा, सॉरी फॉर दैट, मैं इसको थोड़ा सा खिसका देता हूं वापस से यहां पर। ओके, सो अब दिख रहा है आपको, ये डोमिनेंस उठ रही थी काफी ज्यादा और फिर उसके बाद गिरी, और ये पूरी एक ट्रेंड लाइन थी जो यहां से अगर आप नोटिस करोगे पूरी की पूरी, तो ये टूटी है, और ये टूटी है तो दैट मीन्स कि इसके रीटेस्ट पे पार्टिकुलरली, या फिर रीटेस्ट नहीं भी होता है तो भी हम गिरे इसके चांसेस ज़्यादा हैं। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ, अगर हम RSI भी लगा कर देखते हैं ना, RSI भी लगा के देखते हैं इसके ऊपर, तो देन यू कैन फाइंड कि भाई RSI भी टॉप डाउन हो गया है इसका, ठीक है। डोमिनेंस का RSI अलग ही लगेगा चार्ट में, उसके अपने लगेगा, ठीक है। तो इसको हम हटा देते हैं। अभी हम ETH BTC को देखते हैं, क्या ETH BTC के साथ यहाँ पर क्या हमें होता हुआ दिख रहा है। बिटकॉइन को अगर हम RSI में देखें वीकली में, उसको देख लेते हैं पहले। ये एंटर किया है अभी, लेकिन आप कहोगे कि भाई क्या यार ये खतरनाक की साइन होगा, खतरनाक साइन, तो लेट्स सी। जब हम पीछे जाते हैं ना तो हमें 2021 की बुल मार्केट भी RSI के ओवरबॉट रीजन में ही मिली थी, और मेजॉरिटी ऑफ मूव जो होते हैं RSI के ओवरबॉट में ही आते हैं। इसीलिए ना बिटकॉइन का टॉप पकड़ना या किसी भी क्रिप्टो का टॉप पकड़ना आपके लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है इन द लॉन्गर टर्म टाइम फ्रेम, ठीक। तो वो चीज पकड़ना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। इसको अगर हम RSI को देखें तो अभी भी मुझे लगता है एक्सटेंडेड मूव इसमें आना बाकी है। सो लेट्स सी, अब हम यहाँ पर वो चीज देखेंगे जो आप लोग को जाननी रहेगी सबसे ज्यादा, कि आपके ऑल्ट कॉइन कहाँ पर है, ठीक। अब ऑल्ट कॉइन को हम अगर डिस्कस करें तो उसमें इथेरियम को बिटकॉइन के पेयर में देखना बहुत इंपॉर्टेंट हमारे लिए हो जाता है। इसको देख लेते हैं बाइनेंस के चार्ट में, ओपन करते हैं बिटकॉइन का पेयर। ओके, सो ETH BTC का ये चार्ट है, और वीकली में आप देखोगे, नोटिस करोगे क्या हुआ है कि ये ब्लीड करता जा रहा है और नीचे गिर गया, ठीक। अब ऑलमोस्ट थोड़ा सा पहले इसने ग्रीन कैंडल बनाई, थोड़ा सा उठने की कोशिश करी। अगर हम ETH BTC के पेयर में एक इंपॉर्टेंट चीज को अगर नाप सकते हैं तो वो ये है कि हम गोल्डन पॉकेट ड्रॉ कर सकते हैं, एंड इफ यू ड्रॉ द गोल्डन पॉकेट तो यहाँ पर हमें ब्रेक होता हुआ दिखा था। तो अब ETH BTC के पास एक इंपॉर्टेंट लेवल कौन सा है जिसको ये रिक्लेम कर ले तो अच्छी खासी रैली आएगी, दैट इज दिस
दिस एरिया 0.04393 0.04160, ठीक। तो इन लेवल्स को क्रॉस कर लेता है, गोल्डन पॉकेट के ऊपर आता है, रीटेस्ट करता है, तो हमें लगता है कि ये ऊपर भाग सकता है दोबारा से, जो मेरी पॉसिबिलिटी है, जो मुझे भी लग रहा है कि ये करने वाला है। क्यों? बिटकॉइन सॉरी ईटीएस जो है बीटीसी के पेयर में काफी ज्यादा डबल बॉटम भी बना चुका है, ऑल्दो रिवर्सल के साइन है, डबल बॉटम भी बना चुका है यहाँ पे, अब देखो। और इसके अलावा यहाँ पर आरएसआई काफी दिनों से ओवर सोल्ड भी था, तो अगर आप देखोगे यहाँ पर जब ये ऊपर जाता है तब हमारा ऑल्ट सीजन स्टार्ट होता है। इसी को मद्देनजर रखते हुए मैं आपको एक इंटरेस्टिंग चीज भी दिखाता हूँ। जो ऑल्ट सीजन का आपका स्कोर है ना, वो भी यहाँ पर चेंज हुआ था कुछ दिन पहले ही, आप देखोगे ऑल्ट सीजन दिखा रहा था, ठीक। अक्टूबर, ये डेटा 12 दिसंबर का है, ठीक है, तो दिसंबर का है। ऑलमोस्ट हमें दिसंबर के स्टार्टिंग में ऑल्ट सीजन दिखा था, जहाँ पर डोमिनेंस अच्छी आती थी। अभी थोड़ा सा गिरने लगा है, बट मुझे लगता है ऑल्ट सीजन आने वाला है, इसमें स्टार्टिंग बहुत जल्दी ही होगी। अगर आप ऑल्ट सीजन देखना चाहते हो तो सबसे बढ़िया इस तरीके का ऑल्ट सीजन होता है, ये ऊपर भागता है, जाता है और यहीं पर टाइम स्पेंड करता है। ऑलमोस्ट मार्च से स्टार्ट हुआ था, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, ठीक है, जून में एंड हुआ था, ऑलमोस्ट जून के एंड में, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखना कि 4-5 महीने ऑल्ट सीजन में आपके पास हमेशा रहते हैं। इसके बाद बात करें जो इंपॉर्टेंट हम लोग वीकली में देखते हैं बिटकॉइन को टॉप पकड़ने के लिए, वो MVRV स्कोर है, जो कि ऑलरेडी आ चुका है। वैसे अगर हम देखें अलार्मिंग जगह पर आ चुका है, 4 के अराउंड चल रहा है, 3.22 और समथिंग लाइक दैट पे गया था, और काफ़ी हाई लेवल होता है। अगर आप नोटिस करो ना, ये ऊंचाई का लेवल है, काफ़ी ज़्यादा ऊंचा लेवल है, तो इस जगह पर भी हमें देखना पड़ेगा कि ये क्या करता है, ठीक। क्योंकि थोड़ा सा आप प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हो अगर आप बिटकॉइन लेकर बैठे हो, क्योंकि MVRV टेक्निकली अगर हम देखें तो इस जगह पर 2.66 पर और इस जगह पर कई बार ये रिट्रेसमेंट दे चुका है। लाइक पिछली बार 73 के जब आए थे तब भी यहीं पर ही था, ठीक। अभी इसको तोड़ने जा रहा है, लेकिन मोस्ट लाइकली जो बुल मार्केट के टॉप अब तक बने हैं वो थोड़ा ऊपर ही बने, मतलब 5 के तो ऊपर ही बने MVRV स्कोर के, ठीक। एक ये चीज़ हो गई। दूसरी, मुझे आपसे प्लान बी के एक ट्वीट की बात करनी थी। इन्होंने भी बात प्रेडिक्शन किया था जनवरी 2 में, जब डाला था कि इन्होंने डाला था अक्टूबर 6 2022 में डाला था, ठीक है। और यहाँ पे बोला था कि इन्होंने राइज हम करेंगे अप्रैल 2024 तक, हाविंग होगी अराउंड $55,000 के अराउंड। जब हाविंग हो रही होगी तो बिटकॉइन ऑलमोस्ट $55,000 के अराउंड होगा, पंप होगा हाविंग के बाद, और 100 के जो है वो हम 2024 में हिट कर देंगे। ये बहुत अच्छा ट्वीट इन्होंने किया, इसलिए मैंने इनकी सराहना करने के लिए मैंने ये चीज़ मेंशन भी करी कि भाई ये इंपॉर्टेंट है। देखो इन्होंने बताया था, अब इनकी जो सारी बातें एक एक बात हो गई है, ठीक। हिट 100 के इन 2024 इन्होंने बोला था। अब ये बोल रहे हैं कि S2F टारगेट जो इनका होगा, स्टॉक टू फ्लो मॉडल जिसको हम कहते हैं, उसमें यहां पर बोला है इन्होंने कि 500 के एवरेज बिटकॉइन का प्राइस पहुंच सकता है। इन्होंने रेंज दी है 250K से लेकर 1 मिलियन के बीच में बिटकॉइन का प्राइस होगा, एक बिटकॉइन का, ठीक। तो ये चीज इन्होंने बोली थी और अभी भी इस पे कायम है कि ये चीज होगी, ठीक। अब बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट चीजों के बारे में बिटकॉइन के लोकल टाइम फ्रेम में। लिक्विडिटी की बात करें तो लिक्विडिटी ऑब्वियसली नीचे है 90K के अराउंड, बट ऐसा इसलिए हो रहा है ना, इसके पीछे का रीजन ये नहीं है कि लिक्विडेशन लॉन्ग वॉन्ग है और रीसेट नहीं हुआ, रीसेट आ चुका है। अगर आप नोटिस करो, ये जो विक आई थी ना, ये उसी विक से सिमिलर थी जो आपको 48K के अराउंड मिली थी 73,000 जाने के बाद। तो ये जो विक मिली है ये उसी तरह की विक है, इसमें इससे गंदा क्या होगा, मतलब जो हुआ है। अगर आप नोटिस करो, अगर आप उनमें से किसी में से एक थे ना, जिस दिन ये जो हुआ है, ये फॉल आया, ये बहुत बड़ा फॉल था, बीटीसी में शार्पेस्ट फॉल था। लाइक इन अ सिंगल डे इतना बड़ा फॉल मिलना बड़ी बात होती, ठीक। तो इसलिए मैं ये कह रहा हूं कि ये जो चीज थी ये ऑलमोस्ट लेवरेज आउट की तो हो गई है। अब जो डेटा है ना वो इस उम्मीद में है, अब वो लोग हैं जो रह गए हैं पीछे, वो इस उम्मीद में यहां पर अपना लिक्विडेशन, अपना ऑर्डर लगा के बैठे हैं कि भाई वहां पे बिटकॉइन शायद आ जाए, शायद 90K आ जाए। तो अभी ऐसे लेवल्स जो मैं बताता हूं आपको, 98.5K है, 98K है, ठीक है। इसके बाद आपको यहाँ पर 95.8K है, 95K है, ठीक। इसके बाद अगर मैं आपको बताऊँ तो ये वाला लेवल भी है 92K से 89K के बीच में, ये वाली लिक्विडिटी है। तो लिक्विडिटी की हमने बात कर ली। अब हम देख लेते हैं कॉइन ग्लास के कुछ डेटा को। उसमें अगर हम देखें ओपन इंटरेस्ट है, जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, वो भी काफ़ी ज़्यादा रीसेट हो गया है। अगर हम ओपन इंटरेस्ट को देखें तो एक इंपॉर्टेंट चीज़ जो हम कर सकते हैं, कॉइन ग्लास में जाके सुपर चार्ट्स को ओपन कर सकते हैं एंड वी कैन लुक एट इट कि क्या चल रहा है इसमें। लेट्स सी, तो ये इनका सुपर चार्ट्स होता है, इसमें चार्ट खुल जाते हैं, ये बहुत बढ़िया चीज़ होती है इसमें, ठीक। सो लेट्स सी, बिटकॉइन का ये चार्ट है, सुपर चार्ट है, और इसमें ओपन इंटरेस्ट जो है वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा डिक्लाइन करता हुआ हमें 1 घंटे में छोड़ो डेली में देखते हैं, ठीक। तो देखो आपको CVD गिरता हुआ दिख रहा है, ठीक है, और वॉल्यूम जो है, वॉल्यूम थोड़ा सा डिक्लाइनिंग में है, ये कंसर्निंग है। बाकी फंडिंग रेट्स, हाँ दिस इज़ गुड कि फंडिंग रेट्स जो है ना,
अगर आप देखो पॉजिटिवली से काफ़ी ज़्यादा डाउन हो गए, ऑल्दो काफ़ी ज़्यादा अप हुए थे, इस जगह के अराउंड काफ़ी अप हुए थे जब हम 89 के थे, उसके बाद फंडिंग रेट ज़्यादा नहीं, और यहाँ पे तो क्या ही मारा है लोगों को। तो अगर आप नोटिस करो इस पूरे मूव में आप नोटिस करोगे कि जो फंडिंग रेट्स है ना वो डिक्लाइनिंग मोड में है, और फ्यूचर्स एंड बिड आज डेटा में तो पॉजिटिव दिखा रहा है। इसमें हम एक चीज़ और ऐड करना चाहेंगे ओपन इंटरेस्ट को, और वो इंपॉर्टेंट है एग्रीगेटेड ओपन इंटरेस्ट स्टेबल कॉइन मार्केट, ठीक है, ये रहा। तो एग्रीगेटेड ओपन इंटरेस्ट को अगर हम देखें तो नोटिस करना पिछले कुछ दिनों में ये काफ़ी ज़्यादा डिक्लाइनिंग मोड में, दैट इज़ गुड वाई, बिकॉज अगर आप नोटिस करो हम बिटकॉइन के डिस्कवरी मोड में हैं, जैसे प्लान भी कह रहा है उसके अकॉर्डिंग अगर चीज़ें होती हैं तो मुझे लगता है कि बिटकॉइन बहुत तेज़ी से अप जा सकता है। मेरे टारगेट्स बहुत कम थे और वो कंजर्वेटिव थे। अभी एक दो चीज़ों के बारे में और बात करनी है जो लॉन्गर टर्म टाइम फ्रेम में है, वो ये कि एक चीज़ जो मुझे बहुत चिंता देती है वो ये है कि यहाँ पर फेडरल रिजर्व जो है अपने टारगेट को इन्फ्लेशन के अभी कंट्रोल नहीं कर पा रहा है। अगले कुछ हफ्ते में, अगले कुछ दिनों में फेडरल रिजर्व की फेड की इंटरेस्ट रेट वाली मीटिंग है जिसमें वो रेट कट करेंगे, तो 25 बीपीएस लग रहा है लोगों को कि कट करेंगे, ठीक। तो फेड जो है अपने टारगेट को पूरा करना चाहेगा 2% के, ठीक, और ये एग्रेसिव कटिंग करेगा, तो इसके एग्रेसिव कटिंग करने से अनएम्प्लॉयमेंट रेट ज़्यादा आता है। आपने नोटिस किया होगा कल परसों जो अनएम्प्लॉयमेंट डेटा आया वो बढ़ के आया, ठीक। तो जब वो कटिंग करेंगे वो तेज कर भी नहीं सकते ना, उनके पास एक वो लूप में फंस जाते हैं। देखो अगर वो इंटरेस्ट रेट तेजी से कट करेंगे, ठीक, तो अनएम्प्लॉयमेंट डेटा तेजी से बढ़ेगा, और अनएम्प्लॉयमेंट डेटा बढ़ा तो इसका मतलब क्या है कि आपका जो इकोनॉमी है वो रिसेशन में आ गई। रिसेशन मतलब जॉब जा रहा है, लोग के पास पैसा भी नहीं है, ठीक। तो प्रॉब्लम वो लोग इसी में फंसे हैं कि कैसे वो धीरे धीरे उसको कट करें, बट अभी उनके पास कोई डेटा नहीं है क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट रेट आ गया बढ़ा हुआ। अभी उनको 25 बीपीएस ही लेना है, और एग्रेसिव करेंगे तो भी दिक्कत है, नहीं करेंगे तो और दिक्कत है, ठीक। तो इस तरीके से वो दुविधा में फंसते हैं, और वो बड़े ब्राइट माइंड होते हैं, वो भी कोई बेवकूफ़ आदमी नहीं जो ऊपर बैठा है, तो उसको भी हमें कंसिडर करना चाहिए। हम लोग बहुत ईजिली कह देते हैं कि वो ऐसे ऐसे नहीं कर रहे, वैसे नहीं कर रहे, ठीक। अब अगर हम बात करें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में, तो उनमें हम यहाँ पर ऑल्ट सीजन के लिए इथेरियम को देखेंगे। विद इथेरियम को हम एकदम हल्की नज़रों से देखना चाहेंगे, लाइक एकदम लाइट वेट, ठीक। लेट्स सी इथेरियम में क्या है, ठीक। विल लुक इनटू द मंथली टाइम फ्रेम, मैं मंथली टाइम फ्रेम देखना चाहूँगा इथेरियम का। दिस इज द मंथली टाइम फ्रेम, एंड यू लुक क्लियरली कि मंथ इथेरियम में ना हायर हाइज तो बने हैं, ठीक है, हायर लोज बन रहे हैं, ठीक। यहाँ पर लो बना था दूसरे बुल मार्केट में 91 गए थे आरएसआई में। आरएसआई में बहुत ज़्यादा यूज़ करता हूँ टू प्रेडिक्ट एनीथिंग। तो अगर आप देखो 97 पे इथेरियम गया था फर्स्ट टाइम जब रैली करी थी 1500, सेकेंड रैली में 4900 5000 के अराउंड गया था, तो फर्स्ट टाइम में जब आरएसआई बॉट हुआ था तो 94 गया था। दिस टाइम आरएसआई सिर्फ 68 गया था, और ये तब प्राइस कुछ भी नहीं था, लाइक 3900 गया था। अभी मेरा ये कहना है कि आरएसआई ना, अभी आरएसआई में बहुत स्कोप है इथेरियम के अंदर। अगर आप नोटिस करो इथेरियम में आरएसआई में बहुत ज़्यादा स्कोप है, एंड इट कैन गो वेरी वेल। अगर आप पहले टॉप से सेकंड टॉप की दूरी देखोगे तो दैट वाज अराउंड 1400 दिन लग गए थे, ठीक। अब अगर हम 1400 दिन मान के चलते हैं और इससे भी 1400 दिन देखते हैं तो क्या 1400 दिन हो गए हैं? लेट्स सी, अभी नहीं हुए हैं, ठीक। 1400 दिन अभी नहीं हुए, ऑलमोस्ट 1400 दिन हमारे मार्च 2025 में हो जाएंगे। आप नोटिस करो चीज़ें कितना कोइंसाइड कर रही हैं कि मार्च 2025 में 1400 दिन इसके पूरे हो जाएंगे, पहले इथेरियम लोकल टॉप से सेकंड इथेरियम लोकल टॉप को, अगर हम इसको फुल उस पे कर दें मोड पे, ठीक है। अब देखो आपको क्लियरली दिख रहा होगा मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर हम आरएसआई से प्रेडिक्ट करें चीज़ों को तो आप नोटिस करोगे यहाँ पर क्या चल रहा है। यहाँ पे पहले टॉप से सेकेंड टॉप को 1400 दिन लगे, और इससे इसको भी 1400 अगर हम मान के चलें तो 1400 दिन जो हमारा अरे यार नहीं लग रहा है, ठीक, 1400 इतना मान लो, ठीक। तो ये जो दिन आ रहा है 1400 का, ये कौन सा दिन आ रहा है, इसको हम थोड़ा सा वर्टिकल लाइन से मार्क करते हैं। लेट्स सी कहाँ पर आ रहा है, ओके, ये था। तो ये हमें दिखा रहा है कि फरवरी 2025 से लेकर मार्च 2025 के अराउंड हमें यहाँ पर इथेरियम का टॉप मिलेगा। ये अलाइन नहीं कर रहा, आपको दिख नहीं रहा कि ये अलाइन कर रही है थ्योरी कि इथेरियम यहाँ पर उठ सकता है 2025 में फरवरी में, और ये उस साइकिल से भी अलाइन करेगा कि यहाँ पर भाई हाँ टॉप बन सकता है, इथेरियम जा सकता है, ऊपर जा सकता है। अब फर्क इतना पड़ता है कि कहाँ तक जाएगा, ठीक। तो अगर हम देखें ना तो हम एक सिंपल सी थ्योरी का इस्तेमाल करते हैं। लेट्स सी कि आरएसआई जो है अपने बॉटम बनाया था अराउंड 41 से जब ये ऊपर गया था, अभी करंटली चल रहा है 63, चलो 20 पॉइंट मूव करने पे आरएसआई 1000 पॉइंट से आ गया 4000, ठीक। अब इसको मत करना अपने माइंड में मत करना, मैं एक एवरेज निकालने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर 4000 पॉइंट आ गया, 4x हो गया मान के चलो, ठीक, आरएसआई। तो अगर हम यहाँ पे आरएसआई 63 से 80 लेके चलते हैं 20 पॉइंट और, तो यहाँ से अगर 4x इथेरियम होता है लाइक $12,000 $10,000 मान के चलो, तो मेरा जो प्रेडिक्शन टारगेट था वो अचीव हो सकता है। मतलब फरवरी
फरवरी से लेके मार्च के अराउंड अगले साल के हम लोग यहाँ पर इथेरियम में $7,000 से लेके $10,000 के बीच में हो सकते हैं। ये मेरा प्रिडिक्शन है और यही मैं इसी पे मैं अडिग रहूंगा। और मैंने आपको लॉन्ग की कॉल ऑलरेडी दे के रखी हुई है। ये आप लोग जो चैनल के हैं प्रो ट्रेडर मेंबर है वो ऑलरेडी इसको लेकर बैठे हुए हैं, तो उन्हें पता है कि भाई ये आसिफ भाई जो है बकवास बात नहीं कर रहे हैं, कुछ सोच के बोल रहे। ठीक, तो मुझे यही लगता है कि अगले कुछ दिनों में आपको इथेरियम ज़्यादा बड़ा मूव ला के देने वाला है। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं बहुत इंटरेस्टिंग है, वो सुनना मेरी बात। जब इथेरियम उठ रहा होता है ना तो इथेरियम के अलावा कुछ नहीं उठ रहा होता है। तो एक चीज़ ध्यान रखना, आप ये मत सोचना इथेरियम को देख के मैं ऑल्ट्स ले लूंगा। ठीक, नोटिस करना इथेरियम पहले अपनी रैली खत्म करेगा, थोड़ा बहुत एग्जॉस्ट करके साइडवेज होगा, तब आप ऑल्ट्स में एंट्री बनाना। यानी आपको पोल्का डॉट, टॉप के जो L1 है, चेन लिंक हो गया, ऐसे कॉइन मिलेंगे जिनको आप बाय कर सकते हो। अब हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं सोलाना की, क्योंकि सबकी बात कर ली, सोलाना की बात नहीं करे तो बड़ी दिक्कत की बात है ना। लेट्स सी सोलाना का चार्ट खोलते हैं एंड लेट्स सी सोलाना को मंथली में देख लेते हैं क्या कर रहा है सोलाना। सोलाना अभी RSI में मंथली में टॉप बना चुका था, ऑलमोस्ट 76, क्यों ना बनाए, 10 गुना हो गया था बॉटम से अगर हम देखें तो। वो तो एक चीज़ हो गई जो हो गई। ठीक, उसके बाद सोलाना में हमें डेटा ज़्यादा नहीं है, लेकिन सोलाना अभी भी एक्सप्लोरेशन मोड में जा सकता है वंस इट ब्रेक्स दिस लेवल। ये अगर मैं ट्रेडिशनल मार्केट थ्योरी से बताऊं तो ये लेवल टूट गया तो सोलाना भाग जाएगा भाई ऊपर। ठीक, सोलाना आराम से ऊपर भाग जाएगा। ठीक, तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको समझनी है। अब हम बात कर लेते हैं एक छोटी सी चीज़ के बारे में, वो है बिटकॉइन। और बिटकॉइन छोटी सी चीज़ नहीं है ऑब्वियसली, मुझे पता है, लेकिन मेरे भाई मुझे आपको बिटकॉइन में भी एक इंटरेस्टिंग चीज़ बतानी है। RSI वाली जो थ्योरी मैंने आपको बताई उससे आप एक और चीज़ प्रेडिक्ट कर सकते हो। एंड लेट मी टेल यू, देखो आप लोग को बताने में क्या होता है ना, मैं कोई भी चीज़ इसीलिए छुपाता नहीं अपनी ऑडियंस से, पता है। मैं कोई टूल कुछ भी यूज़ कर रहा हूँ ना, मैं आपको बताता हूँ, क्यों पता है क्यों? उससे ये होता है ना, मैं आपको जब बताता हूँ आप लोग भी उस चीज़ को सीखते हो, और दूसरी चीज़ मैं खुद भी नई चीज़ें सीखता हूँ। जैसे आज मैंने कई चीज़ देखी, वो जो 1400 दिन वाली चीज़ है वो मैंने पहले नहीं देखी थी, वो मैंने आपको समझाते हुए देखी अभी सामने। ठीक, सो लेट्स सी, मैंने एक चीज़ इंटरेस्टिंग नोट करी थी जब मैं प्रेडिक्ट कर रहा था कि बिटकॉइन का लोकल टॉप कहाँ बनेगा। सो आई फाउंड आउट दिस थिंग, इसको ध्यान रखना। 1491 यहाँ पर अगर हम फर्स्ट टॉप, ये पूरा टॉप मान के चले, 1491 डेज दिखा रहा है। लेट्स सी इन दिस वन, यहाँ से हाँ, तो इसके बीच में जो देरी दिन बने हमारे पहले RSI के टॉप में, तो अराउंड 1200 दिन लगे, 1400 दिन लगे थे पहली बार। एंड थर्ड टाइम लेट्स सी, अभी हमें टॉप बना है कि नहीं बना है हमें नहीं पता, लेकिन अभी ऑलरेडी कितने दिन हो गए, 1300 दिन ऑलरेडी हो गए। अगर हम मान के चलें कि हमारा टॉप बन चुका है तो ये 1300 दिन हो जाएगा, तब भी पैटर्न ब्रेक हो जाएगा। ठीक, तो भी हम यहाँ पर कुछ प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। ठीक, लेकिन बिटकॉइन का ये कौन सा चार्ट है, लेट मी सी, दिस इज द मंथली चार्ट। ओके, लेट्स गो इनटू द 3 मंथ चार्ट। लेट्स सी, 1461, वही उतने ही डेज आएंगे, दोबारा भी उतने ही आएंगे। ठीक, कुछ तो मैंने देखा था बट मुझे अभी याद नहीं आ रहा। मैंने आपको बताना था कि मैंने एक रेगुलर पैटर्न भी देखा था जो सबको अब पता चल गया है। हालांकि मैंने अपने ट्विटर पे बहुत टाइम रहते उसको पोस्ट किया था, उसमें वीकली में कुछ बताया था कि जो बॉटम बनते हैं ना वो टाइमली बन रहे थे, या फिर टॉप शायद टाइमली बन रहे थे, तो उनको आप मार्क कर सकते हो और उनसे एक नई लर्निंग ले सकते हो कि आप कैसे क्या यूज़ कर सकते हो। ठीक, देखो भाई अगर आप लोग बोर हो रहे हो मेरी वीडियोस देख के तो सॉरी यार, बट मैं आप लोग के सामने ही कुछ चीज़ें देख रहा हूँ, इसलिए थोड़ा सा वीडियो अनइंटरेस्टिंग लग रही होगी, लेकिन मैं आपके सामने ही निकालने की कोशिश कर रहा हूँ। इस टॉप से 1000 पहला RSI जब फटा, ठीक है, ये ठीक, अभी भी हमारे पास दिन हैं अगर हम बिटकॉइन को पिछले साइकिल से देखें। ठीक, तो ओवरऑल अभी ज़्यादा टाइम नहीं लेते हैं, जो चीज़ें बतानी थी उनके बारे में बात कर लिया है। डेली में बात कर लेते हैं। डेली में हम अगर हम एक इम्पॉर्टेंट चीज़ देखें तो थोड़ा सा कंसर्निंग है, बता देता हूँ, बोल देता हूँ क्या कंसर्निंग है, आप समझ रहे होगे। ये क्लियर कट डाइवर्जेंस है, ये डाइवर्जेंस है मेरे भाई, ये क्लियर कट डाइवर्जेंस है। एंड दिस इज अ डाइवर्जेंस व्हाई, बिकॉज द प्राइस ऑल्सो कीप्स मेकिंग हायर एंड हायर। ओके, तो अगर प्राइस ऊपर जा रहा है और RSI नीचे जा रहा है और क्लियर कट जा रहा है कि मतलब ये ब्रेकआउट नहीं कर रहा है, लाइक आप देखो ना ये एक ट्रेंड लाइन में अगर जा रहा है नीचे तो इट इज फॉलोइंग दैट ट्रेंड लाइन। ये अगर या तो इसको ब्रेकआउट कर दे, इसके ऊपर आ जाए RSI, ठीक, तब तो हम बुलिश कहेंगे, बट अभी थोड़ा कंसर्निंग है, तो इस चीज़ को देखकर रखना। बाकी मेरे पास और भी चीज़ें आएंगी तो मैं आपके साथ बताऊंगा, आपका टाइम ऐसे ही वेस्ट करूंगा रैंडम चीज़ें बताकर। जिन लोगों को लगता है अच्छा था एनालिसिस, आप लोग को चीज़ें सीखने को मिली, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।